हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो हम लोग का काइनेमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है, इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर ए रबर बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h इज इक्वल टू 4.9 मीटर ऑन टू ए हॉरिजॉन्टल elastic plate. Assume that the duration of collision is negligible and the collision with the plate is totally elastic. Then the velocity as a function of time of the height as a function of time will be. Velocity as a function of time and height as a function of time. अब इसमें सिंपल क्वेश्चन है फ्री फॉलिंग का मतलब समझते हैं, अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो मोशन होता है उसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। अब इसमें कोई बॉडी अगर सर्टेन हाइट से ऊपर से गिर रही है तो क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, जैसे ये बॉडी है, मान लीजिए इसको हमने गिरा दिया तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे, है ना। जब तक ये कोलाइड नहीं करेगा प्लेट से, मान लीजिए प्लेट यहाँ पे है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इससे कोलाइड किया, फिर ये वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। तो पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड। तो आप ये चार ग्राफ देखें, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ आंसर देख करके इसमें थोड़ा सा हम जस्टिफाई कर सकते हैं, 50-50 कर लेंगे। कैसे, देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले में नीचे दिखा रहा, दूसरे में नीचे दिखा रहा, तीसरे में ऊपर, चौथे में ऊपर। इसका मतलब थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप करेक्ट हो गया, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लिया जाएगा, तो ये बचा फर्स्ट या सेकंड हुआ। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब अगर इस बॉडी का टकराते समय स्पीड मान लीजिए v है, तो ये जब लौटेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी का कोई लॉस नहीं होता, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी का। तो जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से वापस जाएगा, ठीक है। और फिर सेम यही प्रोसेस क्या करेगा, हमारा रिपीट करेगा इस तरह से, फिर ये रिपीट करता चला जाएगा। तो वेलोसिटी की अगर बात करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। तो v प्लस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो हमारा क्या हो गया, 0, ए हम लिखेंगे माइनस जी क्योंकि डाउनवर्ड है, तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी, वेलोसिटी हमारी नीचे मिलती है। और h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेंगे, तो u तो 0 है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये हो गया v और t में एक एक पावर है, तो ये v में एक पावर लेफ्ट में, t में एक पावर, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। h में एक पावर, t में दो पावर, तो एक तरफ एक पावर एक तरफ दो, तो पैराबोला होगा। तो ये एक तो स्ट्रेट लाइन होगा, एक पैराबोला होगा, तो स्ट्रेट लाइन दोनों दिया है, इसमें पैराबोला भी दोनों दिया है। तो पहला और दूसरे को देखा जाए तो लगभग सिमिलर ग्राफ है। बस प्रॉब्लम क्या है, पहले वाले में इसने टाइम नहीं मेंशन किया है, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो टाइम हमारा एग्जैक्ट सेम होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम फिर t1 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 होगा। तो पहले दूसरे को ग्राफ देखे तो वैसे देखा जाए तो दोनों सही है, अगर टाइम नहीं लिखा जाए, क्योंकि ये भी देखिए सिमेट्रिकली बनाया है ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम इसमें देने मेंशन किया हुआ है, इसलिए बी ग्राफ हमारा एप्रोप्रिएट ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ देख करके हम समझ गए, तो दो तो 50-50 में चले गए, और दो टाइम के अकॉर्डिंग एक हमारा क्लियरफाई हो गया कि ये बी वाला ग्राफ करेक्ट होगा और ए वाला ग्राफ करेक्ट नहीं होगा। तो कोई भी डाउट हो, मैंने आपको बार बार बोला है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7666864891 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आपको उसका सुझाव दिया जाएगा। थैंक यू।